अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल ताल्लुक़ प्राइज़ बांड में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि हमारा ड्रा होने जा रहा है बांड मालियत 200 गवर्नमेंट थाईलैंड लॉटरी का साल की तीसरी पट्टी में यहाँ ड्रा होने जा रहा है। तो इसके लिए हमने ग्राफ से ये 08 का सिंगल आंकड़ा निकाला था। तो इसी रूट को थोड़ा सा अपडेट करते हैं। रूट स्टार्ट करने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बता दें कि मेहनत कैसी लग रही है। तो रूट कुछ इस तरह से है। पहले जब हमने ये निकाला था तो ये दोनों ओपनों का फ़र्क तीसरी और दूसरी पट्टी का, ये 2 का, फिर इसमें 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, इस हिसाब से हमने सिंगल 0 का ओपन और 08 का किलोज़ निकाला था, 08 का आंकड़ा। तो अब देखें किलोज़ थोड़ा सा मैं आपको और जगह से भी दिखा लूँ। पहले देखें ये जब हमने यहाँ से शुरू किया, ठीक हो गया जी। तो यहाँ देखें तीसरी पट्टी में मैं ये ड्रा करना था, ये 2022, ठीक। ऊपर सामने पड़ा है पहली पट्टी में 8 का ओपन, ठीक हो गया जी। ये 8 का ओपन पड़ा है, 8 का घर 3, तीसरी पट्टी में क्लोज़ लगेगा तो देखें 3 लग जाता है। उसके बाद देखें फिर नीचे चले आएँ 2023 में तीसरी पट्टी में ये 47 वाला, आगे इसके पहली पट्टी में 2 का ओपन पड़ा है, 2 का होम किया 7, यही क्लोज़ लगेगा तो 7 का क्लोज़ लग जाता है। फिर नीचे चले आएँ, ये देखें हमें तीसरी पट्टी वाला ये ड्रा करना था 1996 वाला, तो सामने वाली ओपन पड़ा है पहली पट्टी का 9 का घर करेंगे 4, 9 का क्लोज़ लगना था तो ये 9 का लग जाता है। आज देखें यहाँ तीसरी पट्टी में हमें ड्रा करना है तो सामने वाले ऊपर पहली पट्टी में 8 का ओपन पड़ा है, 8 का घर 3, ठीक हो गया जी, ये क्लोज़ लगना चाहिए। तो ये दूसरी जगह से हमारा 8-3 का क्लोज़ मैच हो गया। अब देखें ये 2022 है, ये बांड मालियत 200 है थाई लॉटरी, ठीक हो गया जी। ये तीसरी पट्टी में यहाँ ड्रा करना है हमने, तो इसका देखें 2022 में आप आ जाएं, ये देखें 2022, ठीक हो गया जी। ये 2022, ये सॉरी इधर 2022 तीसरी पट्टी में ये सेंटर क्लोज़ लगा है 4 का, ठीक हो गया जी। अब 4 से 2 कम करके अगले साल तीसरी पट्टी में इसने 2 का क्लोज़ लगाया, पहले 4 का, 4 से 2 कम करके 2 का क्लोज़, अब 2 से 2 कम करके 0 का क्लोज़ लगाया अगले साल तीसरी पट्टी में। तो आज ये कहता है कि 0 से 2 कम करके यहाँ तीसरी पट्टी में मैं 8 का क्लोज़ लगाऊँ, तो यहाँ से भी हमारा 8 का क्लोज़ मैच हो रहा है। अब देखें ये है 2010 बांड मालियत 200 थाई लॉटरी 2010, दूसरी पट्टी में ओपन 5 का लग जाए, ठीक हो गया जी। ओपन 5 का लग जाए तो उसका चौथा फिगर है 1, अब 1 का घर 6, यही तीसरी पट्टी में क्लोज़ लगेगा तो 1 का क्लोज़ लग जाता है, ठीक हो गया जी। उसके बाद दूसरी पट्टी में 5 का ओपन, दूसरी पट्टी में 5 का ओपन, दूसरी पट्टी में 5 का ओपन, तो ये यहाँ नहीं लगा। दूसरी पट्टी में ये 5 का ओपन यहाँ भी नहीं लगा, यहाँ लग जाता है 2020 में, ठीक है। चौथा फिगर इसका है 9 का होम करेंगे 4, 9 का क्लोज़ तीसरी पट्टी में, तो ये देखें 4 लग जाता है। इसके बाद दूसरी पट्टी में 5 का ओपन नहीं लगा यहाँ भी, अब देखें यहाँ लग जाता है दूसरी पट्टी में। चौथा फिगर है इसका 5 का होम करेंगे 0, 0 का क्लोज़ लगे तीसरी पट्टी में तो ये 0 लग जाता है। तो आज देखें दूसरी पट्टी में ये 5 का ओपन लग चुका है। चौथा फिगर इसका 3 है। अब ये रूट कहता है, ये कैलकुलेशन कहती है कि 3 का होम करेंगे 8, 8 का यहाँ तीसरी पट्टी में क्लोज़ लगना चाहिए, तो यहाँ से हमारा ये क्लोज़ भी मैच हो गया। अब देखें सेंटर का मैं आप लोगों से शेयर करूं, थोड़ा सा बैक आंकड़े को अपडेट करते हैं। ये देखें ये है 2017 बांड मालियत 200 2017 साल है, तीसरी पट्टी में ये देखें 0 का सेंटर लग जाता है। फिर ये साल छोड़ दें, अगले साल फिर तीसरी पट्टी में ये 0 का सेंटर, तो 0 का सेंटर लग जाता है। फिर ये साल छोड़ दें, अगले साल फिर तीसरी पट्टी में ये 0 का सेंटर, तो 0 का सेंटर लग जाता है। फिर ये साल छोड़ दें, अगले साल फिर तीसरी पट्टी में ये 0 का सेंटर, ठीक हो गया जी। तो आज ये कहता है ये साल छोड़कर यहाँ तीसरी पट्टी में 0 का सेंटर लगना चाहिए, ठीक।
ठीक हो गया। अब चौथा फिगर किस तरह से निकल रहा है मैं थोड़ा सा वो भी आप लोगों से शेयर कर दूं। ये देखें, ये दूसरी और तीसरी पट्टी का ये मैंने ड्रा लिख लिए हैं। ये देखें, यहाँ से आपको दिखा दें, ये देखें, ये दूसरी पट्टी का ओपन है 6, तीसरी पट्टी में हमें ड्रा करना था। तो अब देखें, ओपन है 4 का, तीसरी पट्टी में चौथा फिगर है 5 का, दोनों को माइनस किया, फ़र्क आया 1। फिर नीचे चले आएँ, फिर ओपन है 4 का और चौथा फिगर है 3 का, दोनों को माइनस किया, जवाब आया 3। पहले 1, फिर 1 से 2 बढ़ा के 3, अब 5 लगाएगा फ़र्क। ओपन है 1 का, छठा फिगर है, चौथा फिगर है 6 का, दोनों को माइनस किया, जवाब 5। पहले 1 ओपन और चौथे फिगर का फ़र्क, फिर ओपन और चौथे फिगर का फ़र्क 3, 3 से 2 बढ़ा के अब लगाया है फ़र्क 5। तो आप ये कहता है कि ओपन और चौथे फिगर का फ़र्क लगाऊं मैं 7। ठीक हो गया जी। ये देखें, पहले ओपन का और चौथे का फ़र्क ये हो गया, फ़र्क हो गया जी 1 का। ठीक, उसके बाद ये देखें, ये फ़र्क हो गया जी 1 का। उसके बाद ये ओपन और चौथे का फ़र्क हो गया ये 3 का, 2 बढ़ा के। फिर ओपन और चौथे का फ़र्क हो गया जी 5 का। आज ये कह रहा है कि ओपन और चौथे का इधर जो फ़र्क लगे वो लगे 7 का। ठीक हो गया जी, 7 का। अगर ओपन हमारे पास 0 है, 0 8 का आंकड़ा है, तो 0 के साथ चौथा फिगर 7 करने के लिए इसका सिंगल चौथा फिगर जो है वो 7 का लगेगा, तब जाके ये फ़र्क 7 बनेगा। ठीक है, तो ओपन जो सेंटर हमारे पास था 0 का, ये देखें 0 का, ये देखें 0 का हमारे पास सेंटर और चौथा फिगर इस हिसाब से 7 का, तो 0 7 का बेक आंकड़ा बन रहा है हमारा। ठीक हो गया जी। तो मिलेंगे किसी और वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।